नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसका पेज नंबर 9। ठीक है, थोड़ा सा दौरान कराते हुए बताती हूँ कि हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा था। इसमें हमने वर्ण, वर्णमाला, संयुक्ताक्षर शब्द, द्वितीय व्यंजन के शब्दों को पढ़ा था। अब हम देखेंगे पेज नंबर 9 को। चलिए, यहाँ हमें श और श का अंतर बता रखा है। हम क्या करते हैं कि इन दोनों वर्णों को एक जैसे ही पढ़ देते हैं। ये जो श लिखा हुआ है इसको पढ़ते टाइम, और ये जो ये वाला श लिखा है इसको कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इस श को देखो। इस श को हम पढ़ते हैं जब हम बोलते हैं, तो दोनों में हमें जीभ को ध्यान में रखते हुए बोलना है। जब ये वाला श बोलते हैं तो जीभ को ऊपर की तरफ टच करते हुए, जिसको हम तालु भी बोलते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ ले जाकर के फिर इसका उच्चारण करेंगे। कैसे पढ़ा जाएगा ये श? कैसे? श। आवाज आ रही है ना, मैंने जीभ को ऊपर की तरफ टच करते हुए बोला है, इसको तालू पर। ठीक है, और इसको पढ़ते समय हम जीभ को दांतों से टच करेंगे और बोलेंगे स। कैसे बोलेंगे? स। बस इतना सा अंतर है इसमें। ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि हमें गलती हो जाती है इसका प्रयोग करते टाइम, कि हम इसको उच्चारण इसका सही नहीं करते हैं। आगे देखो, हमें कुछ चित्र दिखा रखे हैं। इन चित्रों को हमें पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कि कैसे इनका उच्चारण करना है। सबसे पहले किसका चित्र देखा है? ये है एक चांद का चित्र। चांद को हम क्या बोलते हैं? शशि। क्या बोलते हैं? शशि। ध्यान रखना है इस श का उच्चारण कैसे करना है, जीभ को ऊपर की तरफ टच करते हुए, है ना। आगे देखो, ये देखा, ये किसका चित्र है? ये है सब्जी का चित्र। किसका है? सब्जी का। स का उच्चारण कहाँ करेंगे? दांतों पे टच करते हुए। आगे हमें दे रखा है शहनाई। श कैसे बोलेंगे? दांतों से टच करते हुए। ऐसे बोलेंगे नहीं, कैसे बोलेंगे? ऊपर की तरफ तालू से टच करते हुए, शहनाई, है ना। आगे हमें दे रखा है चित्र कि देखो ये अंकल क्या कर रहे हैं, बीन बजाते हुए सांप को नचाने का काम करते हैं। तो इन अंकल को क्या कहते हैं? सपेरा। क्या बोलते हैं? सपेरा। स का उच्चारण कैसे करेंगे? दांतों से टच करते हुए, सपेरा। आगे हमें दे रखा है खरगोश का चित्र। खरगोश को और क्या कहते हैं? शशक। क्या बोलते हैं? शशक। जीभ को कहाँ टच करना है? ऊपर की तरफ, है ना। और ये देखा है सड़क का चित्र। स का उच्चारण दांतों से टच करते हुए बोलेंगे। ठीक है, सड़क। आगे हमें अंतर बता रखा है ब और व का। कई बार हम क्या करते हैं, इसको भी ब पढ़ देते हैं और इसको भी ब पढ़ देते हैं, और कई बार हम इसको व और इसको भी ब पढ़ देते हैं। क्या ध्यान रखना है हमें? ये जो गोला सा बना रखा है ना यहाँ पे, अगर इसके अंदर लाइन होती है तो हम इसको पढ़ते हैं ब, और जब इसमें लाइन नहीं होती है तो इसको पढ़ते हैं व। बस इतना सा अंतर हमें इसका ध्यान रखना है कि बोलते वक्त इसका उच्चारण सही होना चाहिए, ब और व। आगे हमें कुछ चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों को हमें पढ़ना है कि इसका उच्चारण कैसे करोगे। ये क्या है? ये देखो, ये क्या लिखा है? ब है कि व है? बगुला नहीं ना। क्या है ये है बगुला। ब। ठीक है, और ब पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? भूल गए कि याद है? ये है छोटे ऊ की मात्रा। कैसे उच्चारण करेंगे? गु, है ना। क्या पढ़ा जाएगा इसको? ये है बगुला। आगे हमें चित्र दे रखा है यहाँ पर। कौन है ये? बंदर जैसा लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वनमानुष। वन वन मतलब जो जंगल में रहते हैं, मानुष जो कि इंसान की तरह दिखाई देता है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? वनमानुष। आगे चित्र दे रखा है, ये है बंदर। बंदर में जो पहला वर्ण है इसको क्या पढ़ेंगे? ब। और ऊपर देखो, ये जो बिंदी लगा रखी है, क्या बोलते हैं इसको? ये है अनुस्वार। उच्चारण कैसे करेंगे? ब के बाद में इसका उच्चारण किया जाएगा बंदर। ना सुनाई दे रहा है ना। आगे हम देखते हैं पेज नंबर 10 को। यहाँ देखो चित्र दे रखा है एक शेर का। शेर को हम क्या कहते हैं? क्या है ये है वनराज। वनराज का मतलब क्या होता है? जो जंगल में, वन में राज करता है। राजा कहते हैं ना शेर को, तो इसको क्या बोलेंगे? वनराज बोलेंगे, है ना। यहाँ क्या है? ये वनराज। आगे चित्र देखना है, क्या है ये? बैंगन नहीं। क्या है ये? बैंगन। ये क्या है? अंदर सर्किल में, गोले में लाइन बन गई तो क्या पढ़ेंगे इसे? ब, बैंगन। आगे चित्र दिखा है, ये इसको क्या बोलते हैं? वह है कि ये ब है? ये है सर्किल, इसके अंदर लाइन नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? व। क्या बना? वकील।
आगे हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न 1 दे रखा है, वर्ण से आप क्या समझते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई शब्द लिखा जाता है, जब उसमें व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं, उसकी मात्राओं को अलग कर देते हैं और उसके नीचे जब हलंत लगा देते हैं, तो वो आधा वर्ण बन जाता है। उस आधे वर्ण के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखो कैसे है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जब वो छोटा अक्षर आ जाता है अलग से निकल करके हलंत लगा देते हैं उसके नीचे, तो उसके और टुकड़े नहीं हो सकते ना, तो उसे बोलते हैं वर्ण। आगे हमें दे रखा है प्रश्न 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या होती है? जब हमें वर्ण मिलता है, वर्ण से एक शब्द बनता है और शब्द से एक वाक्य बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। परिभाषा देखते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, मतलब कि लाइन से लिखना, उनको उनकी मात्राओं को सही से लगाना और शब्दों को लाइन से लिखना, क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। प्रश्न 3 हमें दे रखा है, ओ की ध्वनि के 2 शब्द लिखने हैं हमें यहाँ पर। देखो इस ओ की ध्वनि से हम जब इसको लगा देंगे तो ओ की ध्वनि आएगी, जब हम शब्द के ऊपर इसको चंद्र को बना देंगे, सिर्फ चंद्र है यहाँ पे, चंद्र बिंदु नहीं है, सिर्फ चंद्र है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? ओ की ध्वनि आएगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे दे रखा है कॉफी, अगर मैं इसको बिना चंद्र के पढ़ूं तो ये क्या पढ़ा जाएगा? काफी। और जब इसमें चंद्र लगा दूंगी तो ओ की ध्वनि के साथ इसको कैसे पढ़ूंगी? कॉफी। आगे देखो यहाँ दे रखा है दूसरा, अगर मैं इसको चंद्र के बिना पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगी? बाक्स। और जब इसमें मैं चंद्र लगा दूंगी तो ओ की ध्वनि के साथ क्या बोला जाएगा? ये बॉक्स, है ना। आगे देखो प्रश्न 4 दे रखा है, जिसमें हमें किसके चिन्ह का प्रयोग करना है? में हमें बिंदी यानी कि अनुस्वार, और हमें यहाँ पे चंद्र बिंदु दे रखा है, ठीक है। चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द लिख देना है। तो हम बिंदी पे लिखेंगे रंग, जिसमें हमें न की आवाज आ रही है, रंग। आगे हमें चंद्र बिंदु से एक और शब्द बनाना है, देखो यहाँ पे क्या हम बनाएंगे उसे? चांद। जब च पे जोर देते हुए हम चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, तो जोर देते हुए बोलते हैं चांद, है ना। प्रश्न 5 देखो आगे दे रखा है, निम्न संयुक्त व्यंजनों से एक एक शब्द बनाना है ना। यहाँ पे देखो दे रखा है संयुक्त व्यंजन से, सबसे पहले हमें दे रखा है श, तो इससे हमें एक शब्द क्या बनाएंगे? कक्षा, है ना। आगे दे रखा है यहाँ पे त्र से एक शब्द लिखेंगे पत्र। आगे ज्ञ से हमें शब्द बनाना है, ज्ञ से क्या हो सकता है? ज्ञान, ठीक है। आगे श्र से एक शब्द बनाना है हमें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? श्रम। ये देखो बच्चों हमारा पेज नंबर हो गया है 10। आगे हम करेंगे पेज नंबर 11 को। पेज नंबर 11 पे प्रश्न 6 दे रखा है, संयुक्त अक्षर शब्द से हमें 2 उदाहरण यहाँ पर देने हैं। संयुक्त अक्षर शब्द क्या होता है ये बताओ मुझे सबसे पहले, कि इसमें एक जो वर्ण होता है वो आधा आता है और दूसरा पूरा आता है, और ये जो दोनों वर्ण है ना, ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होते। और द्वितीय व्यंजन में क्या होता है? एक शब्द आधा होता है, दूसरा पूरा। और क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं दोनों एक ही होते हैं, जिसमें से इसमें था च और इसमें भी च। और इसमें क्या फर्क होता है? एक वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा होता है ना। तो यहाँ पे हम देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, आधा न य और आ की मात्रा न्या य, तो क्या शब्द बना? न्याय। आगे देखो दे रखा है हमें आधा वर्ण आधा, फिर व्यंजन क्या आएगा? य और आ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? प्या, प्यारा। ये हो गए हमारे संयुक्त अक्षर के 2 शब्द। आगे देखो प्रश्न 7 दे रखा है, जिसमें द्वितीय व्यंजन से यानी कि 2 व्यंजन और दोनों एक ही होते हैं, उससे 2 उदाहरण बनाने हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बच्चा। पहला जो वर्ण है आधा है और दूसरा पूरा है, लेकिन एक ही व्यंजन है दोनों, है ना, बच्चा। और दूसरा हम बनाएंगे गुब्बारा, जिसमें आधा ब और पूरा ब लगाते हुए हम शब्द को पूरा करते हैं, ठीक है। आगे देखो दे रखा हमें खेल खेल में हमें कुछ प्रश्नों को पूरा करना है। वर्णमाला में होते हैं, क्या होते हैं वर्णमाला में? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, या फिर स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो हम टिक करेंगे स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं इसके अंदर।
अगर हम कोई व्यंजन लिखेंगे, कोई शब्द लिखेंगे तो उसमें क्या होगा? मात्राएँ भी लगेंगी और व्यंजन भी आएगा, है ना? और दूसरा दे रखा है अन्य कर खाली से इसे सॉरी अंग से अंगूर की ध्वनि का चिन्ह कैसे होता है? वो हमें बताना है कि बिंदी लगी हुई होती है, जैसे कि हमें बता रखा है ना? तो किस पे टिक करेंगे? बिंदी वाले पे टिक कर देंगे। और ये जो आगे दे रखे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ये है विसर्ग का चिन्ह जो शब्द से आगे लगता है। तो ऐसा नहीं होता है ना अंग से अंगूर का। और आगे हमें दे रखा है चंद्र बिंदु का, तो ये भी बिंदी वाला नहीं है। आगे हमें देखो प्रश्न दे रखा है अ, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु की ध्वनि का चिन्ह कैसा होता है? जैसे हमें प्रश्न में ही दे रखा है, तो ऊपर चंद्र लगा करके बिंदी लगाई होती है, तो इसका चिन्ह ऐसा होता है। सबसे पहले देखो दे रखा है हमें अंग से अंगूर का, अनुस्वार का, तो ये चिन्ह इसका नहीं है ना? फिर ख दे रखा है विसर्ग का, 2 बिंदु वाला, ये भी इसका नहीं है। ब में क्या दे रखा है? चंद्र बना के बिंदु लगाया हुआ है, तो यही इसका उत्तर सही है। तो इसके आगे हम क्या कर देंगे? टिक का निशान लगा देंगे। ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, जिसके हमने अभ्यास प्रश्नों को भी कर लिया है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।